आज आपने हमारे इस विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आपने 3 प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं और चौथी और आखिरी प्रस्तुति विलियम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट पर आधारित है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपने फ़ोन कुछ समय के लिए 30 मिनट के लिए साइलेंट कर लें और पूरा ध्यान इस नाटक में केंद्रित करें। धन्यवाद। नाटक की सारी तैयारी हो गई। सारे अभिनेता तैयार हो? चाचा जी नहीं, महाराज महारानी, चलो नाटक शुरू करो। नमस्कार, हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपना एक दुखांत नाटक। इस नाटक में राजा की भूमिका में है हमारे प्यारे राजकुमार हेमलेट और रानी की भूमिका में है हमारी प्यारी ओफिलिया। हम ये आशा करते हैं आप इस नाटक को शांतिपूर्वक देखेंगे। धन्यवाद। क्या यही प्रस्तावना है? ये तो बच्चा खुदी हुई पंक्ति के बराबर है, बिल्कुल छोटी सी। ये संक्षिप्त है राजकुमार। बिल्कुल वैसे ही जैसे होता है औरत का प्यार। क्यों? ठीक कहा ना मैंने ओफिलिया? आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी, सुनाऊं कहानी। बात नहीं है ये पुरानी, है ये पुरानी। चैन से कट रही थी जिंदगानी, रही थी जिंदगानी। एक था राजा, एक थी रानी, एक था राजा, एक थी रानी, एक था राजा, एक थी रानी। ओ मेरी प्यारी रानी, याद है बातें सुहानी। दिल दिया एक दूजे को और बदली जिंदगानी, और बदली जिंदगानी, और बदली जिंदगानी। आज 30 वर्ष हो गए। 30 वर्षों से पृथ्वी सूर्य के लगातार चक्कर लगा रही है और 30 वर्षों से चंद्रमा निरंतर अपनी चांदनी बिखेर रहा है। और इन्हीं 30 वर्षों से हम 2 जिस्म और एक चांद हैं। ओ मेरे प्यारे राजा, खत्म कभी हो न बातें सुहानी। चमकते रहे ये सितारे सदा, प्यार की हो न कभी हानि। प्यार की हो ना कभी हानि, प्यार की हो ना कभी हानि। मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली, बहुत दिनों से मैं आपको बहुत परेशान देख रही हूँ और इससे मेरा मन अंदर ही अंदर घबराता है। और जब आप मुझे देख कर भी अनदेखा कर देते हैं तो
मेरा अंग अंग कांप उठता है। खैर छोड़िए, मेरी इस हालत से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। स्त्री जब भी करती है प्यार, डर भी रहता बरकरार। कभी धारा में बहती प्रेम की, कभी भंवर में जा फंसी। कभी भंवर में जा फंसी। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। किसी के अनुसार आप मेरे हृदय के भय का भी अनुमान लगा सकते हैं। स्वामी, सच्चा प्यार वही है जिसमें थोड़ी सी भी आशंका से जीवन में गहरा डर बढ़ जाए। मेरी प्यारी रानी, मुझे हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं हम अलग ना हो जाए। मेरा शरीर कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर कि मृत्यु किसी भी क्षण मुझे अपने विशाल हाथों में उठा सकती है। और उसके बाद तुम इस राज्य की अकेली स्वामिनी रह जाओगी। ईश्वर दया करे, तुम्हें बाकी बचे जीवन के लिए कोई अच्छा साथी मिल जाए जो इससे अधिक शब्द भी ना बोलो। देते हो क्यों अभिशाप, तुम में बसी है जान मेरी। क्यों करते हो किसी और की बात, क्यों करते हो किसी और की बात। इससे अधिक विश्वासघात और पाप क्या होगा इस संसार में। हो ईश्वर, यदि मैं दूसरे किसी की कल्पना भी अपने मस्तिष्क में लाऊं तो मेरी आत्मा कई जन्मों तक नर्क की प्रचंड आग में जलती रहे, मैं कभी खुश न रहूं। मेरे स्वामी, ये कार्य तो वे स्त्रियां करती हैं जो अपने हाथों से अपने पति की हत्या करती है। और अब ये औरत अपने सारे सत्य को भूल जाए तो, और ये सब देख कर तो पापी क्लॉडियस का हृदय अंदर ही अंदर कांप उठेगा। अगर मैं नारी या हूँ मैं अभिमानी, शादी तब करूँ मैं दूसरी, जब इरादे ना हो इंसानी। प्रेम हो नहीं सकता वहाँ जहाँ रक्त कहा जाए पानी। मन में कालिक हो गई, फिर सच्ची मोहब्बत कैसे हो मेरे स्वामी। मेरी प्यारी रानी, मुझे तुम्हारे हृदय की पवित्र भावनाओं पर पूरा विश्वास है, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि मनुष्य भावनाओं में बहकर जो भी निश्चय करता है वे तभी तक जीवित रहते हैं जब तक कि उन्हें याद रख सकता है। कच्चे फल पेड़ की डाल को पूरी मजबूती से पकड़े रखते हैं, लेकिन जब वे पक जाते हैं तो उसी डाल से टूटकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उसी प्रकार हमारे निश्चय भी उन्हीं भावनाओं में ऐसे लगते हैं कि जैसे कि कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन जब इन्हें कार्य रूप में परिणत करने का अवसर आता है तो पता नहीं ये कहाँ गिर जाते हैं। सुख और दुख जीवन में चलने वाला एक ऐसा निरंतर चक्र है जिसके अंतर्गत जो भी निश्चय आते हैं वे इसी के साथ समाप्त हो जाते हैं। जब हमारा हृदय सबसे अधिक सुखी होता है तो उसके साथ साथ ये चिंता भी पलती रहती है, इसके बाद अपार दुख टूटने वाला है। तुम साधारणतः देखोगी प्रिय, जब किसी अच्छे मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो
तो उसके सारे मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। और जब गरीब लोग धनी हो जाते हैं तो उनके सारे शत्रु उनके मित्र होने का दावा करने लगते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे भाग्य और इच्छाएं एक दूसरे के वश में नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो तुम दूसरी शादी की बात से इतनी घृणा दिखा रही हो, क्या पता तुम्हारे पहले पति की मृत्यु के बाद तुम किसी और को अपना पति स्वीकार कर लो। यदि एक बार विधवा हो जाने के बाद मैं दूसरी बार सुहागिन बनने की कल्पना भी करूं, तो ये धरती मुझे खाने को अन्न न दे, ये सूर्य प्रकाश न दे, दिनों रात कभी मुझे सुख और शांति न मिले, उस समय मेरे जीवन की सारी आशाएं नष्ट हो जाए। मेरा जीवन कारागार किसी कठोरता में ऐसे घुट जाए जैसे एक सन्यासी के। ओ ईश्वर, उस समय मैं जिस भी पथ पर आगे बढ़ूं, उस पर अपार दुख टूट पड़े मेरी आत्मा। इस अपराध के लिए इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद सदैव दुख की आग में चलती रहे। मेरी प्यारी रानी, ये तुमने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन अब तुम जाओ। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं और आराम करके इस नीरस दिन को किसी तरह बिताना चाहता हूं। हे ईश्वर, काश सोने से मेरे प्रियतम का चित्त शांत हो जाए और अधिक दुख आकर हमारे जीवन को क्यों महारानी जी, आपको नाटक तो पसंद आ रहा है ना? मुझे तो यही लगता है कि ये स्त्री अपनी सीमा से बाहर की बातें कर रही है। ये अपने आप को सत्य की देवी सिद्ध करना चाहती है। तो क्या हुआ? मुझे तो उसके शब्दों पर पूरा विश्वास है। तुमने देखा है फिर नाटक की विषय वस्तु क्या है? तुम्हें इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता? नहीं तो ये तो एक काल्पनिक कहानी है, फिर इसमें आपत्ति ही क्या हो सकती है? यहाँ तक कि जहर डालने का दृश्य भी काल्पनिक है। नाटक का शीर्षक क्या है? मकड़े का जाल। मकड़े का जाल? अब आप सोचेंगे कि ये नाम क्या है? ये एक रूपात्मक नाम है। ये घटना वियना में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। राजा का नाम गोंजेलो था और बैप्टिस्टा उसकी रानी। आप आगे तो देखिए चाचा जी, आपको पूरी कहानी मालूम हो जाएगी किस तरह से पूरा जाल बुना गया। पूरी नीचता और पाप की कहानी है चाचा जी। लेकिन क्या हुआ? हमारी अपनी आत्माएं तो पवित्र है ना चाचा जी। तो फिर इसमें आपत्ति ही क्या हो सकती है? इस दुखद घटना को तो सामने आना ही था। हमारे अपने मन तो साफ है ना चाचा जी। ये राजा का भतीजा यूसिनस है। आप तो कोरस की तरह पूरे नाटक का रहस्य बता रहे हैं राजकुमार। जिस तरह कठपुतली नचाने वाला उनके सारे संवाद अपने मुंह से बोलता जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे प्रेमी की ओर से बोल सकता था। लेकिन मैंने सोचा कठपुतलियां नाच भी तो रही है। आप बड़ी तीखी बात करते हैं राजकुमार। मेरे इस तीखेपन को मिटाने के लिए तुम्हें बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी ऑफिलिया। आप जितने अच्छे हैं उतने बुरे भी हैं। भाई तुम्हें अपने होने वाले पति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओ ल्यूसिनस, हत्यारे इस तरह डरावनी शक्ल न बना। इस तरह डरावनी शक्ल न बना। कर जो भी तू चाहता है करना। कर जो भी तू चाहता है करना। जल्दी आग को और मत भड़का। जल्दी आग को और मत भड़का। कर
जो भी तू चाहता है करना। कर जो भी तू चाहता है करना। कर जो भी तू चाहता है करना। जो भी तू चाहता है करना। तो काले इरादे ये मेरे तुझे उन्हें पूरा करने का ये अवसर मेरे हाथों में मौजूद है पूरी ताकत और मौजूद है ये ज़हर। हालात काबू में है अब मेरे मुझे अब नहीं किसी का डर। आधी रात के जंगल में डरावनी डायना के श्राप से बनाया सबसे जहरीला तुझे बनाया सबसे जहरीला तुझे। जाओ जहरीले जहर, जाओ जहरीले जहर, जाओ जहरीले जहर, ओ जहरीले जहर। उसने सिंहासन के लालच में राजा को जहर देकर मार डाला। ये वियना की सच्ची घटना है। राजा का नाम गोंजेलो था। अब देखना वो खूनी अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लेगा। नहीं, वो देखो, सम्राट अपने स्थान से उठे हैं। क्या हुआ स्वामी? बंद करो ये सब, बंद करो। बंद कर दो ये सब, प्रकाश बंद कर दो।